अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिक्स फॉर इवन एंड ऑड फंक्शंस हैं। तो ट्रिक्स हैं जी, इनकी स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो ट्रिक नंबर 1 है द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। कि अगर कोई ग्राफ चाहे किस फंक्शन का हो, ऑड फंक्शन का अगर कोई ग्राफ है तो वो उसकी जो सिमेट्रिक होती है वो ओरिजिन के अबाउट होती है स्टूडेंट्स। वो किसके रिस्पेक्ट से होती है जी? ओरिजिन के। एंड इट इज़ प्लेस्ड आइदर इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट और इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कि वो जो ग्राफ होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास कहाँ पर होगा? वो ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन एंड इट इज़ प्लेस्ड आइदर इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। के अगर कोई फंक्शन है जी, अगर वो ऑड फंक्शन का ग्राफ है, सबसे पहली बात तो उसकी जो सिमेट्री होनी चाहिए वो अबाउट ओरिजिन होनी चाहिए। और उसका जो ग्राफ होगा वो या तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा या सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर कुछ ग्राफ्स ड्रा करवाए हैं जी मैंने, देखें ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इसकी सिमेट्री जो है अबाउट ओरिजिन है। इसी तरह इसकी सिमेट्री भी अबाउट ओरिजिन है और ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 करते हैं जी। हमारे पास ट्रिक नंबर 2 है इसकी, द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। के जो हमारे पास इवन फंक्शन का ग्राफ होता है उसकी सिमेट्री होती है वाई एक्सिस के अबाउट स्टूडेंट्स। यहाँ पर जैसे मैंने एक ग्राफ ड्रा करवाया है, इसकी जो सिमेट्री है वो अबाउट वाई एक्सिस है, तो ये इवन फंक्शन का ग्राफ होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये फंक्शन मैंने ड्रा करवाया, इसका ग्राफ स्टूडेंट्स देखें, इसकी सिमेट्री जो है वो भी क्या है? वाई एक्सिस के अबाउट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी ट्रिक नंबर 3, to express a given function f of x as the sum of an even and an odd function we can write in this form। कि अगर कोई फंक्शन हमें दे दिया जाए और कहा जाए कि इससे इस तरह से लिखें कि सम बने एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का, यानी हम उसे इस तरह से ब्रेक करके लिख सकें, सम की फॉर्म में लिख सकें। एक इवन फंक्शन हो और एक ऑड फंक्शन हो, उनका जब सम करें तो वही वाला फंक्शन बने। यानी हमने एक्सप्रेस करवाना है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को एज द सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? उसके लिखने के लिए ये हमारे पास एक फार्मूला है कि हमारे पास जो फंक्शन दिया जाए हम उसे इस तरह से लिखें 1/2 एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पर वो फंक्शन डालें, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी यहाँ पर हम उसका नेगेटिव, वो उसी वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू में यानी एक्स को माइनस एक्स पुट करके जो आंसर है वो यहाँ पर लिखें, फिर प्लस 1/2 करें और एफ ऑफ एक्स अगेन यहाँ पर फंक्शन लिखें, फिर उसमें से माइनस कर दें एफ ऑफ माइनस एक्स को। तो हमारे पास इनका जो सम आएगा अगेन वो यही वाला फंक्शन होगा और हम इस तरह से एक फंक्शन को सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और जो हमारे पास ये वाला फंक्शन होगा यानी इन दोनों का जो सम होगा वो एक इवन फंक्शन बनेगा और इन लोगों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास ऑड फंक्शन बनेगा स्टूडेंट्स। कैसे होगा ये? आए हम एक एग्जांपल करते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा स्टूडेंट्स कि कैसे ये होगा पॉसिबल। एग्जांपल करते हैं जी इसी से रिलेटेड, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको एक्सप्रेस करवाएं सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस की फॉर्म में, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे, हाफ वन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स देखें, एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे वो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखें यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा जी प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा माइनस है, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स? 0 और ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये 1/2 को हम करवाएंगे जब 0 पर, तो ये तो हमारे पास वैसे ही प्लस 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम इसको 2 पर डिवाइड करवा दें तो जब हमारे पास 2 पर डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसमें से 2 कॉमन ले लें या इसको अंदर डिवाइड करवा दें तो इसमें से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखें अगेन ये वही वाला हमारे पास फंक्शन आ गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमें पता चला कि ये हमारे पास हम इसे इस तरह से सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो और कहा जाए उसे सम ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन लिखें तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। और हमें यही पता चला कि ये जो फंक्शन होता है इस तरह से, यानी जो एफ ऑफ एक्स का हम प्लस करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स के साथ, वो एक इवन फंक्शन होता है और डिफरेंस लेते हैं वो एक ऑड फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं जी एक और ट्रिक, इसकी ट्रिक नंबर 4,
इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है देन एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इवन फंक्शन होगा, वो इवन फंक्शन होगा। लेकिन कंडीशन उसके लिए ये है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन रियल नंबर के ऊपर, यानी उसकी जो होल डोमेन है उसके ऊपर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यानी अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और अगर वो ऑड फंक्शन है तो उसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक इवन फंक्शन बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले लेते हैं जी, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये एक ऑड फंक्शन है और हमें पता है ये डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये आता है 3x का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास एक इवन फंक्शन बन गया है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और अगर वो ऑड फंक्शन हो तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो वो एक इवन फंक्शन आता है। देखिए स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी बन सकता है। नेक्स्ट है जी, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन, अगर फंक्शन कोई फंक्शन इवन हो तो उसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो ऑड फंक्शन बन जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और अगर वो इवन फंक्शन है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास एक ऑड फंक्शन बन जाएगा। और कंडीशन क्या होनी चाहिए लाजमी साथ में कि वो होल डोमेन के ऊपर डिफरेंशिएबल होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। उससे नेक्स्ट है जी हमारे पास इसकी ट्रिक, इफ़ एफ एंड जी आर इवन, कि अगर f और g जो है वो हमारे पास क्या है जी इवन है, देन f कंपोजिशन g इज़ एन इवन फंक्शन, कि हमारे पास जो f कंपोजिशन g होगी अगर हम उसकी कंपोजिशन लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इवन फंक्शन हो जाएगी स्टूडेंट्स। कि f और g कोई से भी दो इवन हो तो उनकी कंपोजिशन जो है वो भी इवन फंक्शन होगी स्टूडेंट्स। उससे नेक्स्ट ट्रिक है, इफ़ f एंड g इज़ एन ऑड, अगर f और g दोनों ऑड है तो f कंपोजिशन g जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑड फंक्शन हो जाएगी। लेकिन कंडीशन दोनों के लिए ये है कि उनकी कंपोजिशन डिफाइन होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक करते हैं जी। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास, इफ़ f इज़ एन इवन, कि अगर f एक इवन है और g जो है वो ऑड फंक्शन है देन f कंपोजिशन g इज़ एन इवन फंक्शन, कि अगर f इवन हो, पहले हमने देखा अगर f और g दोनों इवन होंगे तो उनकी कंपोजिशन भी इवन होगी, अगर f और g दोनों ऑड होंगे तो उनकी कंपोजिशन भी ऑड होगी स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर है कि अगर f इवन है और g जो है वो ऑड है तो f कंपोजिशन g जो है वो इवन फंक्शन हो जाएगा। कि अगर f इवन हो g ऑड हो तो उनकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इवन फंक्शन हो जाएगा। अगर f ऑड हो जाए और g इवन हो जाए तब भी f कंपोजिशन g जो है इवन होगा। यानी अगर फर्स्ट फंक्शन इवन हो सेकंड ऑड हो तो उनकी कंपोजिशन भी इवन, अगर फर्स्ट फंक्शन ऑड हो सेकंड फंक्शन इवन हो तब भी उनकी कंपोजिशन क्या होगी, इवन फंक्शन होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी इसकी प्रॉपर्टी नंबर 10, फॉर अ रियल डोमेन इवन फंक्शन आर नॉट 1 1, कि हमारे पास कोई फंक्शन है जी रियल डोमेन के अंदर हमारे पास कोई इवन फंक्शन है तो वो हमारे पास 1 1 नहीं होता। ये हमने जो अपना लेक्चर 1 1 फंक्शन का हमने पढ़ा था जी, जो हम पिछली वीडियो में हमने पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था जी 1 1 फंक्शन, उसमें मैंने बताई थी एक ट्रिक कि अगर कोई फंक्शन इवन हो तो वो 1 1 कभी नहीं होगा, वो मैनी वन फंक्शन होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी देखें वो ट्रिक हमें एक दफ़ा फिर से देखने को मिली, अगर कोई फंक्शन इवन है तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था इसको क्यों नहीं होगा। उसके बाद है जी इवन फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शन बिकॉज दे आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि उनके सिमेट्रिक वाई एक्सिस के अबाउट होती है, इस वजह से जो इवन फंक्शंस हैं वो मैनी वन फंक्शंस होते हैं क्योंकि उनके सिमेट्रिक जी वाई एक्सिस के अलोंग है। और हमने वहाँ देखा था अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारे पास ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको सारी अच्छी भी लगी होंगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम आपको हमारी हर नए वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।